हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सत्या ज़ैनब और आज मैं क्लास 8 का जो लेसन है इंडियाज़ हीरोज़, इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करूंगी और एक्सरसाइज पे डिस्कशन करूंगी। अगर आपको इस चैप्टर का समरी चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। बहुत ब्यूटीफुल एंड हार्ट वार्मिंग एक्सप्लेनेशन है, आप ज़रूर सुनिएगा अगर आपको इस चैप्टर के बारे में जानना है कि इसमें है क्या, या समरी जाननी है या वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन जानना है। तो फिलहाल मैं डिस्कस करूंगी इसके क्वेश्चन आंसर्स को और एक्सरसाइज डिस्कशन को। चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, क्लास 8 प्लेलिस्ट जेम्स रीडर बुक के मैंने सारे चैप्टर्स को कवर किया है उस प्लेलिस्ट में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, जिसमें फर्स्ट है द स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेज लेसन। जो स्टूडेंट्स थे वो उस दिन के लेसन के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, मतलब पढ़ना नहीं चाहते थे। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि ये चैप्टर स्टार्ट ही यहाँ से होता है। जब टीचर एंटर होती है क्लास में, वो बच्चों को देखती है कि बच्चों का आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो वो उनसे डिस्कस करती है कि तुमको आज एक स्पीच देनी है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो यस, इसका आंसर क्या होगा? ट्रू, कि वाकई बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, स्टूडेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड। द सेकेंड इज ऑल द स्टूडेंट्स वर सपोज टू गिव देयर स्पीच इन टर्न्स। क्या सारे बच्चों को बारी बारी से अपनी स्पीच देना थी? तो इसका आंसर भी ट्रू है। ये सारे बच्चों को स्पीच देनी थी। टीचर ने बोला था कि हर किसी को बोलना है इस बारे में कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो यस, इसका आंसर भी ट्रू है। द नेक्स्ट इज कबीर्स स्पीच वॉज अबाउट अ स्पोर्ट्स पर्सन ही एडमायर्ड अ ग्रेट डील। तो उसका आंसर है नहीं, कबीर ही वो बंदा है, कबीर ही वो लड़का है जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। और कबीर ही स्टार्ट करता है कि बड़े होकर वो इंडिया के हीरोज़ की तरीके से बनना चाहता है। और यहाँ पे इस लेसन में हीरोज़ उनको बोला गया है जिन्होंने देश के टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने को डेंजर में डालकर दूसरों की मदद करी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बोला हो, नहीं, बल्कि उसने ये बोला था कि मैं बड़े होकर इतने सारे लोगों की तरह बनना चाहता हूँ जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। द नेक्स्ट इज वाइल कबीर वॉज स्पीकिंग द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग टू वन अनदर। जब कबीर बोल रहा था, इन स्पीच दे रहा था, तो क्या बच्चे आपस में बात कर रहे थे, कोई इसको सुन नहीं रहा था क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो बोल रहा था तो हर स्टूडेंट बिल्कुल चुप होकर कबीर को ही सुन रहा था और कोई कोई तो रोने भी लगा था और सबका चेहरा उधर गया था और सब ये सोच रहे थे कि हम लोग ने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा जिस तरीके से कबीर ने सोचा है ऐसे महान लोगों की तरह बनने को। तो उसका आंसर होगा फॉल्स। ऐसा नहीं था कि बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बल्कि बच्चे कबीर को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। द नेक्स्ट इज हीरोज अपहोल्ड द वर्च्यूज ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड सेल्फलेसनेस। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि इस चैप्टर में जिनको हीरोज बोला गया है, क्या उनके अंदर ये सारे वर्च्यूज पाए जाते हैं, यानी पीस के लिए उन्होंने लड़ाई करी? क्या टॉलरेंस उनके अंदर, टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, एंड सेल्फलेसनेस मतलब अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों की मदद करना। तो यस, ऐसे ही लोगों को तो इस लेसन में हीरोज बोला गया है। तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रू, कि यस, हीरोज के अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आपको लेसन की कुछ लाइंस दी गई हैं और उन लाइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। पहली लाइन है, इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो जैसे कि मेरी आदत है, मैं क्वेश्चंस पढ़ने से पहले जो चैप्टर का एक्सट्रैक्ट होता है उसको पहले समझाती हूँ कि ये कैसे बोला गया था, ये लाइन किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी। तो यहाँ पे इट बोला जा रहा है कबीर की स्पीच को, कि कबीर की जो स्पीच थी ना वो कॉम्बिनेशन थी, वो मिक्सचर थी। किसका? अलग अलग लोगों का, अलग अलग लोग जो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ यानी अलग अलग ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थे, राइट, अलग अलग ट्रेड्स थे उनके, कोई सिमिलर तरीके के लोग नहीं थे। और उसमें सिमिलरिटी ये थी उनके स्पीच के लोगों की कि उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, राइट। सो यहाँ पर इट वॉज अ कॉम्बिनेशन, इट किसके लिए यूज हुआ है? स्पीच के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। तो यस, कबीर स्पीच की बात हो रही है। कबीर्स स्पीच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू पीपल हुज ट्रेड्स वर स्पोकन अबाउट। उन किन्हीं भी दो लोगों का नाम बताइए जिनके ट्रेड्स, जिनकी खूबियाँ उसने अपनी स्पीच में बोली थी, शामिल किया था किन दो लोगों को। तो कोई से भी दो नाम आप बता सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर जो लिखा हुआ है वो है कर्नल संकल्प कुमार और मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में बताया था। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाई डिड कबीर वांट टू टॉक अबाउट द ट्रेड्स ऑफ दीज पीपल। आपसे पूछा जा रहा है कि कबीर इन लोगों के तरीके से क्यों बनना चाहता था, यानी इन लोगों के ट्रेड्स के बारे में क्यों बात करना चाहता था।
तो उसका आंसर है कि कबीर वांटेड टू टॉक अबाउट द ट्रेड्स क्योंकि दिस पीपल हैव स्टर्ड हिज हार्ट, क्योंकि इन लोगों ने कबीर के दिल को छू लिया था। स्टर्ड मतलब होता है मूव्ड, हिला के रख दिया था, एंड हैड एन इम्पैक्ट ऑन हिम, और इस चीज़ का यानी उन्होंने जो भी एक्शंस करे इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट मतलब होता है इफेक्ट, बहुत गहरा असर हुआ था उसके दिल पर। यानी वो भी उन लोगों की तरह कुछ करना चाहता था, टेररिज्म के खिलाफ कुछ करना चाहता था, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोंट कम अप, आई विल हैंडल देम। तो ये जो वर्ड्स हैं ये मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के वर्ड्स हैं जो उन्होंने अपनी टीम को बोले थे जब ये टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु सेड टू हुम, तो उसका आंसर होगा मेजर संदीप उन्नीकृष्णन सेड दीज वर्ड्स टू हिज टीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द स्पीकर रेफरिंग टू विद द वर्ड देम, यानी यहाँ जो बोला गया है आई विल हैंडल देम, तो देम किसके लिए बोला गया है, तो बात हो रही है टेररिस्ट की, आतंकवादियों की। उन्होंने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं इसको अकेला निपट लूंगा इन लोगों से। द स्पीकर वॉज रेफरिंग टू द टेररिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड ही नॉट अलाउ द अदर्स टू कम अप, उन्होंने दूसरों को आने से मना क्यों कर दिया, क्यों बोला कि तुम लोग यहाँ से हटो, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। तो उनको पता था कि ये लोग बड़े खतरनाक है, डेंजरस हैं, तो मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको खतरा हो सकता है, उनकी जान जा सकती है, तो इस वजह से वो अपनी टीम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। मेजर उन्नीकृष्णन वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज टीम एंड देयरफॉर डिड नॉट अलाउ देम टू कम अप। लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चन आंसर्स हियर। नेम द प्रोफेशंस दैट द चिल्ड्रन बिफोर कबीर स्पोक आउट, यानी कबीर की स्पीच से पहले जब सब बच्चों ने स्पीच दी थी तो उन बच्चों ने कौन कौन से प्रोफेशंस के नाम लिए थे अपनी स्पीचेस में, ये आपसे पूछा गया है। तो कबीर से पहले जो बच्चों ने स्पीच दी थी उसमें उन्होंने अलग अलग लोगों के नाम लिए थे कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ, उनकी तरह बनना चाहता हूँ। तो आपसे प्रोफेशंस पूछा गया है कि क्या क्या प्रोफेशन का नाम लिया था बच्चों ने। तो द चिल्ड्रन बिफोर कबीर, यानी कबीर से पहले जो चिल्ड्रन थे उन्होंने क्या क्या बोल के किसके नाम लिए थे, एक्टर्स के बारे में बोला, स्पोर्ट्स स्टार्स के बारे में बोले। यहाँ जो कार्ड्स लिखा है वो गलत वर्ड है, इसकी जगह स्टार्स लिख लीजिएगा। तो स्पोर्ट्स स्टार्स यानी सचिन तेंदुलकर की तरह बनना कोई चाहता था, तो इस तरीके से बच्चों ने स्पोर्ट्स स्टार्स के नाम लिए थे। और पॉलिटिशियंस की तरह बनने चाहते थे वो लोग, तो कुल 3 तरीके के प्रोफेशंस बच्चों ने रिपीटेडली इसी का नाम लिया था, यानी कि एक्टर बनना चाह रहा था कोई स्पोर्ट्स स्टार बनना चाह रहा था, कोई पॉलिटिशियन बनना चाह रहा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज कबीर नर्वस व्हेन इट वाज हिज टर्न टू स्पीक, यानी जब कबीर का टर्न आया तो कबीर इतना नर्वस, इतना घबराया हुआ क्यों था बोलने में, यानी स्पीच देने में क्यों घबरा रहा था। उसका आंसर है कि कबीर वॉज नर्वस, कबीर इसलिए नर्वस था क्योंकि ही वॉज नॉट यूज्ड टू फेसिंग, यूज्ड टू मतलब होता है आदी होना, ही वॉज नॉट यूज्ड टू, उसे आदत नहीं थी फेस करने की पूरी क्लास को, एंटायर क्लास मीन्स पूरी क्लास को फेस करने की आदत ही नहीं थी, एंड स्पीकिंग आउट लाउड, और ना ही उसको तेज बोलने की आदत थी। ही ऑल्सो थॉट, उसको ये भी लगा कि ही डिड नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक गुड स्पीचेस, कि उसके पास एबिलिटी ही नहीं, यानी वो अच्छी स्पीचेस दे ही नहीं सकता है, उसने ये सोचा था, इस वजह से वो घबरा रहा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कबीर से विष्णु जेंडे वॉज अ ड्यूटीफुल मैन, ड्यूटीफुल कहते हैं जिम्मेदार इंसान को, यानी विष्णु जेंडे को कबीर ने ऐसा क्यों बोला कि वो एक जिम्मेदार इंसान थे। तो ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जेंडे वॉज एन अनाउंसर, जेंडे जो थे वो एक अनाउंसर थे, मुंबई रेलवेज में अनाउंस करते थे ट्रेन नंबर एंड ऑल। सो एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट हिज ओन सेफ्टी ही अलार्म्ड द पीपल, यानी अपनी सेफ्टी को सोचे बिना, अपनी सेफ्टी की केयर किए बिना ही अलार्म्ड द पीपल, अलार्म मतलब होता है वार्न करना, उन्होंने लोगों को अलार्म किया, उनको वार्न किया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, उनको बॉम्ब का पता लग गया था। एंड आस्क्ड देम टू यूज़ अ डिफरेंट एग्जिट, और उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि दूसरा जो एग्जिट है, यानी जो नॉर्मल एग्जिट होता है वहाँ से मत जाइए, आप दूसरे एग्जिट से निकलिए। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा और अपना रोल प्ले किया। इस वजह से कबीर के हिसाब से जेंडे वॉज अ ड्यूटीफुल मैन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक, कि आप सोचते हैं कि आपको लगता है कि हेमंत करकरे वॉज फियरलेस, कि हेमंत करकरे निडर थे, इसका आपको रीज़न देना है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हेमंत करकरे निडर थे। फियरलेस मीन्स होता है जिनको किसी चीज़ का डर ना हो। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे कि ही वॉज फियरलेस। यस, हेमंत करकरे फियरलेस थे क्योंकि ही परस्यूड द टेररिस्ट, परस्यूड कहते हैं फॉलोड, उन्होंने जीप में जो टेररिस्ट बैठे थे उनका पीछा किया विदाउट थिंकिंग ऑफ हिज ओन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी की चिंता किए बिना उन्होंने टेररिस्ट के जीप का पीछा किया। कितना डेंजरस होता है, क्योंकि वो पीछे से पलट के आपको वार भी कर सकते हैं, गन चला सकते हैं आपके ऊपर, लेकिन उन्होंने अपने परवाह किए बिना उनका पीछा किया हेमंत करकरे ने, इसीलिए उनको फियरलेस बोला गया है। The next question is what role did मोहम्मद तौफीक play during the attack, यानी अटैक जब हुआ था तो मोहम्मद तौफीक ने किस तरीके से रोल प्ले किया।
तो मोहम्मद तौफीक ने जो ज़ख्मी लोग थे वहाँ पर उस अटैक में उस लोगों को सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुँचाया था, राइट। सो इसका आंसर होगा ही हेल्प्ड इन ट्रांसपोर्टिंग द इंजर्ड मतलब इंजर्ड पीपल, राइट, द इंजर्ड टू सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम भी है यहाँ पर कि इस हॉस्पिटल में पहुँचाया था लोगों को। नाउ लेट्स डिस्कस सम थिंक इन आंसर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है Kabir's description of what he wanted to be when he grew up was very touching. Do you agree? Why? Give reasons for your answers. यानी कबीर ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहता है, क्या आपको ये टचिंग लगा? अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन सुना हो तो वाकई बहुत सारे बच्चों को वो बहुत ज़्यादा टचिंग चैप्टर लगा, हर्ट वार्मिंग लगा। तो लिटरली येस, इट वॉज टचिंग कि उसने इतने सारे लोगों को हमसे इंट्रोड्यूस कराया और बच्चे तो नाम तक नहीं जानते थे ऐसे लोगों का जिन्होंने देश के लिए कुछ किया। तो उसका आंसर इस तरीके से आप लिखोगे, येस कबीर्स डिस्क्रिप्शन वॉज वेरी टचिंग। देवर डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो डिस्क्राइब किया था, जो डिस्क्रिप्शन उसने मेक किए थे वो ऑर्डिनरी पीपल के ही थे, आम लोगों के ही थे, फ्रॉम द डेली वॉक्स ऑफ लाइफ। और रोज़मर्रा के लोगों, कोई अनाउंसर था तो कोई कुछ और था, अलग अलग ट्रेड्स ऑफ लाइफ के लोग थे जिनका नाम कबीर ने अपनी स्पीच में लिया था। Who rose to meet the crisis and became heroes। जिन्होंने क्राइसिस मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, यानी कि डेंजरस सिचुएशन से मीट किया, यानी उन्होंने स्टैंड लिया, उनके खिलाफ वो खड़े हुए और इस तरीके से वो हीरोज़ बने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द क्वालिटी ऑफ ब्रेवरी इम्प्रेस कबीर। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली थिंक एंड आंसर में दिया गया है। थिंक एंड आंसर में थोड़ा डेप्थ वाले क्वेश्चन होते हैं। देखिए, टीचर ने सब बच्चों से पूछा था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। इस एज में, यानी क्लास 8 की जो एज होती है, क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें वाकई नहीं पता होता है कि उनको बड़े होकर क्या बनना है, क्योंकि उनको किसी स्ट्रीम के बारे में नहीं पता है कि कॉमर्स क्या होता है, मैथ्स क्या होती है और साइंस क्या होती है, बायो पढ़ के क्या बनेंगे, राइट। सो इतनी नॉलेज नहीं होती है उनको। तो अगर उनसे पूछा जाता है कि बच्चा बड़े होकर आप क्या बनोगे, तो वो पता है क्या करते हैं, वो क्वालिटी को देखते हैं। उन्हें जो लोग पसंद आते हैं वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो लोग जो बने हैं वो क्या सब्जेक्ट पढ़ के बने हैं और कैसे बने, उनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी नज़र आती है। तो कुछ बच्चों को एक्टर्स बहुत पसंद है तो वो चाहते हैं कि मैं भी एक्टर बनूं। कुछ बच्चों को सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट बहुत पसंद है तो वो चाहते हैं कि मैं क्रिकेट स्टार बनूं। लेकिन कबीर इन लोगों की क्वालिटी से इतना इम्प्रेस नहीं था जितना उन लोगों की क्वालिटी ब्रेवरी से इम्प्रेस था। तो आपसे पूछा गया है कि कबीर जो बच्चा था उसको ये ब्रेवरी ही की क्वालिटी क्यों पसंद आई, क्यों ब्रेवरी ने ही कबीर को इम्प्रेस किया। अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीज़ों ने इम्प्रेस किया, किसी को क्रिकेट ने, किसी को किसी और चीज़ ने। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो बच्चा कबीर है उसको ब्रेवरी ने क्यों इतना इम्प्रेस किया था। तो इसका आंसर होगा देयर क्वालिटी ऑफ ब्रेवरी इम्प्रेस्ड कबीर। यानी इतने सारे, देयर मतलब यहाँ पर इतने सारे जो लोग इंडियाज हीरोज जिसकी बात करी थी कबीर ने अपनी स्पीच में इंट्रोड्यूस किया था, इतने सारे लोगों को, उनकी जो क्वालिटी है ब्रेवरी की, उन्होंने कबीर को इसलिए इम्प्रेस किया। फॉर यहाँ पे मतलब फॉर का है बिकॉज, क्योंकि दे वर ऑल पीपल हु एक्टेड बिकॉज दे केयर्ड फॉर अदर्स। यानी ये सब लोग वो लोग थे जो दूसरों की केयर करते थे और एक्शन करते थे। बाकी लोग भी एक्शन करते हैं, बाकी लोग भी बड़े बड़े काम करते हैं और इंडिया की पहचान बनाते हैं, हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, लेकिन ये सारे जो लोग थे ये ऐसे एक्ट करते थे क्योंकि इनको दूसरों की परवाह थी। ओके, इट वॉज देयर अनसेल्फिश एक्ट। उनके जो अनसेल्फिश एक्ट थे, नहीं अपनी परवाह ना करके दूसरों के लिए जो इतना सेल्फलेस सर्विस करते थे, यही अनसेल्फिश एक्ट था विच हैड टच्ड हिज हार्ट, जिसको कबीर बहुत ज़्यादा अपने अंदर फील कर रहा था और इसी चीज़ ने ही कबीर के दिल को छू लिया था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 क्वालिटीज मेंशन बाय कबीर दैट यू वुड लाइक टू मेक योर ओन। व्हाई? आपको कबीर की कौन सी क्वालिटीज़ पसंद आई हैं जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो? तो आप लिख सकते हो आई वुड लाइक टू बी ब्रेव, फियरलेस एंड सेल्फलेस लाइक कबीर हीरो। मैं ब्रेव बनना चाहूँगा या चाहूँगी, फियरलेस और सेल्फलेस। करेज इज़ वॉट हेल्प्स अस टू फेस द वेरियस क्राइसिस ऑफ लाइफ। करेज मतलब होता है हिम्मत, ताकत, जज्बा। आपके अंदर जज्बा ही होता है जो मदद करता है अलग अलग क्राइसिस, अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करने में। एंड सेल्फलेसनेस अलाउज अस टू एक्ट फॉर अदर्स। और जो सेल्फलेसनेस क्वालिटी होती है, यानी कि अपनी परवाह ना करके दूसरों की परवाह करना, इसी से ही हमारे अंदर दूसरों की मदद करने की फीलिंग पैदा होती है।
मेरा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सॉल्यूशंस, कीप स्टडिंग, बी ब्रेव।